हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कर्क राशि यानी पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा इन नक्षत्रों का एक जो पुंज है उसकी राशि जो कर्क राशि है, जो कैंसर साइन है, इसके बारे में बात करेंगे। ये जो राशि है इसमें जो पुनर्वसु के जो लॉर्ड हैं वो हैं जुपिटर। उसके बाद पुष्य नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो हैं शनि, और जो अश्लेषा नक्षत्र है उनके लॉर्ड बुध है। ये राशि एक ऐसी राशि है जो एक विद्वानों की राशि कहा जाता है, जिसे नॉलेजेबल पीपल कहा जाता है। वो राशि कर्क राशि है, वो कैंसर साइन है। ये राशि चूंकि इनके जो लॉर्ड हैं वो चंद्रमा है, इसलिए चंद्रमा और जो सूर्य है, ये जो राशि की जो चार्ट है, ये 12 हाउसेस का एक चार्ट है। इनके राजा भी माने जाते हैं चंद्रमा और सूर्य। इनकी जो दशाएं, यदि चंद्रमा की दशाएं आपके अच्छे हाउस की है तो उसमें आपकी प्रगति भी होना है, उसमें आपकी वृद्धि भी होना है, और साथ साथ में उसमें आपको प्रॉस्पेरिटी मिलती ही मिलती है। चलिए शुरुआत करते हैं। इस समय लग्न में सूर्य भी है और बुध भी है। उसके साथ साथ में जो सैटर्न की स्थिति है वो आपके ठीक जो भाग्य स्थान में है। ये रेट्रोगेट है शनि, ये 13 जुलाई से और 27 नवंबर तक रेट्रोगेट की स्थिति में ही रहेंगे भाग्य स्थान में। इसके साथ साथ में जो मरकरी है ये भी आपके लग्न में असेंडेंट के ऊपर यहीं पर वक्रत्व अवस्था में हो चुके हैं, और इसके बाद 24 को ये कंबस्ट भी यहाँ पर होंगे। इसके साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि जो सन है ये भी आपके लग्न में बने हुए हैं। सूर्य के लग्न में होना और सम राशि में होना, जैसे इवन नंबर्स जो है 2, 4, 6, 8, ये जो है इवन नंबर्स हैं। इन नंबर्स में यदि सूर्य होते हैं तो यहाँ पर परिणाम अच्छे होते हैं। कर्क राशि में भी इवन नंबर में जो 4 डिजिट है यहाँ पे, इसी में यहाँ पर सूर्य हैं, और ठीक आपके असेंडेंट के ऊपर, लग्न के ऊपर यहाँ पर बने हुए हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सूर्य है वो ये एक हमारी विल पावर है, हमारा सम्मान है, हमारा स्टेटस है, हमारी लीडरशिप है, नेतृत्व कैसे करते हैं, रिस्पेक्ट है, और हमारी जो गवर्नमेंट जॉब है उससे भी संबंध रखते हैं। इसके साथ साथ में हमारी जो बोन्स हैं उनके कारक भी सूर्य ही है। सूर्य ऊर्जा है, सूर्य स्ट्रेंथ है, सूर्य हमारी स्ट्रांगनेस, हमारे ऊपर सूर्य की बड़ी कृपा है, सूर्य ही जीवन है। अब जो है सूर्य का गोचर आपके फर्स्ट हाउस में होना अच्छा माना जाता है, और इवन नंबर्स में भी है, सम राशियों में भी है, ये भी अच्छा ही माना जाता है। अब मैं आपको ये कहूंगा कि सूर्य का प्रभाव तो अच्छा है, लेकिन सूर्य के साथ में वहां कौन बैठे हुए हैं? बुध। और बुध जो है बकरी अवस्था में, बकरी अवस्था में जो बुध हैं, जो मरकरी हैं, ये कौन कौन से हाउसेस के हैं? एक तो आपके 12th हाउस की, और एक आपके 3rd हाउस की। इन दोनों के लॉर्ड होकर के ये आपके ठीक लग्न में सन के साथ में बैठे हुए हैं। दूसरा, शनि भी इस समय बकरी है, 2 ग्रह बकरी हैं, और उनके साथ साथ में यहाँ पर सूर्य आपके लग्न में है। सूर्य लग्न में होने से कुछ नकारात्मक परिणाम भी आते हैं, और साथ साथ में शनि के यहाँ पर 9th हाउस में बकरी होने से कुछ नकारात्मक परिणाम भी होते हैं। सूर्य का यदि असेंडेंट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर बाल झड़ना, सूर्य का असेंडेंट के ऊपर आने फिर यहाँ पर मुंह से संबंधित प्रॉब्लम्स होना। मंगल और केतु भी आपके 2nd हाउस में है, और 2nd हाउस के ही जो लॉर्ड हैं वो सन है, सूर्य है, और वो आपके लग्न के ऊपर बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ में परेशानी और कई सारी चीजें, अड़चने भी यहाँ पर आ जाती हैं। इसके साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा बुध। बुध जो हमारी विद्या के कारक हैं, हमारे व्यापार के कारक हैं, हमारी जो कम्युनिकेशन पावर है उसके कारक हैं, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के कारक हैं। इसके साथ साथ में जो हमारा सोचने का जो तरीका है, जो हम सोचते हैं, जो हमारे तार्किक शक्ति, उसके कारक हैं। इसके साथ साथ में जो बुध हैं वो हमें कई सारी उलझनों से दूर करने वाले भी हैं, और उलझने पैदा भी कर देते हैं। सूर्य क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन है, इसलिए उसमें बकरी होने के नाते, जब बकरी होता है तो उस समय या तो बुद्धि बहुत तेज चलने लगती है, लेकिन उसके साथ साथ में जो डिसीजन होते हैं वो सही नहीं होते। उसी तरह से यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जो तर्क शक्ति है वो भी यहाँ पर कम होती है बुध की बकरी होने से।
इसलिए लॉजिकली और जो चीजें बहुत आवश्यक हैं उन पर बहुत ध्यान देना आवश्यक भी यहाँ पर बन जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो 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 बुध बकरी है और जो शनि यहाँ पर बकरी है, इससे आपका ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट में प्रमोशन तो हो गया, लेकिन आपके काम भी बढ़ गया, लेकिन उसके साथ साथ में आपकी सैलरी बढ़ी नहीं। इस तरह के प्रभाव बकरी वाले जो रेट्रोगेट जहां पर मरकरी है उसके उनके साथ में इस तरह की परिस्थितियां आती हैं। साथ साथ में यदि सूर्य की बात करें तो सूर्य भी आपके लग्न में है। लग्न से सूर्य का प्रभाव तो अच्छा तो है, लेकिन कई कारणों में सूर्य बकरी यहाँ पर बुध के साथ में मरकरी के साथ में होने से और पंचम स्थान में जो जो सैटर्न है, इनके प्रभाव से कई सारे कार्यों में जो विलंबित कार्य हैं उनमें अभी भी कुछ देर हो रही है। और उनको कार्य को करने के लिए मुझे लगता है कि जो 17 अगस्त तक का जो पीरियड है ये द बेस्ट रहेगा। इसलिए 17 अगस्त से पहले 17 जो अगस्त है, इससे पहले अपने अपने कार्यों को आपको सारे कार्यों को आपको निकालना चाहिए जो कि अभी आपके लगे हुए हैं, पेंडिंग में लगे हुए हैं। कि जो कार्य हैं उनको 17 अगस्त तक आप निकाल दें। सूर्य मंगल केतु आपके सेकंड हाउस में है और यहाँ से सीधे राहु देखिए आपके अष्टम भाव में है। ये क्या करते हैं कि गुदा से संबंधित हमारी नाभि से नीचे जो जो कुछ प्रकार से इन्फेक्शन, कुछ प्रकार से वहां पर जो है थोड़ी थोड़ी माइनर प्रॉब्लम्स यहाँ पर बना सकते हैं। दूसरा, राहु यदि अष्टम में है और यहाँ पर मंगल और केतु है, तो मंगल और केतु सीधे दृष्टि डाल रहे हैं राहु पर। तो इस स्थिति में ये होता है कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है इसमें प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए डाइट से संबंधित जो चीजें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बन जाती हैं। इसके साथ साथ में मैं जुपिटर जो आपकी इस समय ठीक जो है ट्वेल्थ हाउस में है, जैसे ही अक्टूबर और नवंबर में एक्सेसिव स्पीड के साथ में आपकी ठीक आएंगे, आपके लग्न में आएंगे, उस समय आपके साथ में बहुत सारी परिस्थितियों में आपको बहुत लाभ भी होने वाला है। नौकरी के फील्ड में, स्टेटस के फील्ड में, और आप जो कार्य किए हुए उसमें आपको रिवार्ड भी यहाँ पर मिलेगा। ठीक अक्टूबर और नवंबर में इसी साल में, अक्टूबर और नवंबर में इसी साल में एक 5 दिसंबर से पहले पहले आपको रिवार्ड भी मिलेगा, आपका स्टेटस भी होगा और कई तरह के आपके साथ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके साथ में मिलने वाले हैं। मैं सभी कर्क राशि वालों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए एक बहुत अच्छी अच्छी डायरेक्शन में है और उससे आपको अच्छे प्रभाव भी और कई सारे अच्छे रिजल्ट्स भी आपके साथ में होंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन भी मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र खंसली इस चैनल का नाम है और इसे आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार।